नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र सिंह सिसोदिया फ्राम गोंडा। देखो दोस्तों, एटीट्यूड का मतलब सिर्फ किसी को अकड़ दिखाना या फिर ऐंठ में घूमना नहीं होता है, बल्कि एटीट्यूड का मतलब होता है हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को किस प्रकार आप नज़रों से देख पाते हैं, उनसे किस प्रकार बाहर निकल पाते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। मुश्किल परिस्थितियों में किस प्रकार आप रिएक्ट करेंगे। वैसे तो प्रकृति की हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, उसके लिए बस सीखने की ज़रूरत होती है। और इसी प्राकृतिक में एक ऐसा पक्षी भी मौजूद है, वो बाकी पक्षियों की बिल्कुल अलग होता है। उस पक्षी का नाम बाज। जितना हम एक बाज और चील से सीखने को मिलता है, उतना किसी पक्षी से नहीं मिलता। जिस तरह एक शेर अपना अलग एटीट्यूड के कारण जंगल का राजा कहलाता है, उसी तरह बाज पक्षियों का राजा होता है। बाज से हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन इस वीडियो में हम बाज के 5 गुणों से अवगत कराएंगे दोस्तों। नंबर 1 है, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना सीखो। एक बाज की पूरी ज़िंदगी बाकी पक्षियों की तुलना में बहुत कठिन होती है, फिर भी एक बाज अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीता है। जहां बाकी पक्षियों को डर सता रहता है कि कहीं कोई उसका शिकार ना कर ले, लेकिन एक बाज को किसी का डर नहीं होता है। जब वो बारिश या तूफान आता है तो बाज एक अलग सारे पक्षियों की तरह अपने घोंसले में दुबक कर नहीं बैठता है। वो एक बाज तूफानों से उठकर आसमानों में गोते लगा रहा होता है, बादलों से ऊपर चला जाता है जहां बारिश और तूफान नीचे रह जाते हैं, और एक खुद उस आसमान में बेखौफ उड़ता है रहता है। तो दोस्तों, अपने आप को खुद एक बाज से सीख लेना है। एक ऐसा हालात बनाओ, चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कितना परेशानी आ जाए, फिर भी घबराने का नहीं। अपने आप को इतना काबिल बना लो, बस बड़ी से बड़ी मुश्किलें आपको छोटी लगने लगेंगी। दोस्तों, नंबर 2, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर निकलो। अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर रिस्क लेना सीखो। एक बाज कभी अपने घोंसले में मुलायम घास नहीं रखता है, वो हमेशा नरम घास को तिनके को निकाल कर फेंक देता है, जो उसे और उसके बच्चे को जरा भी आराम देता है। उसकी सोच देखो दोस्तों, अपने बच्चों को सुकुमार या आराम करने को देगा तो आलसी बन जाएंगे। उसका जन्म आराम करने के लिए नहीं हुआ। वो बाकी पक्षियों की तरह जो चींची करना सीखते हैं, तब तक मादा बाज अपने बच्चों को आसमान में सबसे ऊपर ले जाकर चली जाती है। यहाँ से शुरू होती है असली ट्रेनिंग। मादा बाज अपने बच्चों को ऊपर से छोड़ देती है, और वो बच्चा जैसे जैसे नीचे आता है, वो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है और पंखों को खोलने लगता है। लेकिन बच्चे को पंख अभी इतने मजबूत नहीं होते हैं कि पंख फैलाकर वो उड़ सके। लेकिन जब बच्चा नीचे ज़मीन पर पहुंचने से पहले उसे अपने चंगुल में फंसा लेती है और फिर भी उसी आसमान में ले जाकर छोड़ देती है। दोस्तों, ये प्रक्रिया जब तक शुरू करती है मादा, जब तक उसका बच्चा अपना खुद का शिकार करने लायक नहीं बन जाता है। दोस्तों, आंधी से डरता न तूफान से, इसी प्रकार वो सीख हमेशा हम इंसानों पर लागू होती है। जिस बच्चों को हम शुरू से कंफर्ट जोन में रखा जाता है, वो आलसी और डरपोक होते हैं, रिस्क लेना डरता है, और ये उसकी कमजोरी बनकर रह जाती है। तो बच्चों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने आप को हर चुनौतियों से लड़ने के लायक बनाओ। नंबर 3, एक बाज की तरह मजबूत बनो। वैसे तो ठीक बाज की ज़िंदगी 70 साल की होती है, लेकिन 40-45 साल पहुँचते पहुँचते वो दर्दनाक मुश्किल के पड़ाव से गुजरता है। इस उम्र तक आते आते उसकी चोंच जो कि बहुत नुकीली होती है दोस्तों, इसके बाद में वो पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपने चोंच को तोड़ दे, और या तो फिर जो है अपने खुद को मतलब मिटा दे। लेकिन वो साहसी होता है, उसकी विल पावर, सुपर पावर बहुत ही अड़िग होता है। वो अपने चोंच पत्थरों को मार मार करके तोड़ देता है, अपने पंख नोच देता है, और वो दौर बड़ा ही दर्दनाक होता है। लेकिन वो बड़ा दर्दनाक दौर से गुजरना पसंद करता है, क्योंकि वही एक वक्त होता है कि बाज को मजबूत बनने का अवसर मिलता है। ऐसा करने के एक पहले बहुत मजबूत और सहनशील हो जाता है। दूसरी तरफ हम इंसान जो हो छोटी मोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं और अपना हौसला खो देते हैं, और हम उसी वक्त छोड़ देते हैं जब सफलता के बहुत करीब होते हैं। नंबर 4, अपने लक्ष्य को पूरा फोकस करो।
एकमात्र बाज ही ऐसा है जल थल नभ और में शिकार कर पाता है। एक बाज जब शिकार को टारगेट कर लेता है तो छोटी से छोटी हलचलों पर नज़र रखता है। उसे उस वक्त शिकार के अलावा कुछ नहीं दिखता है। उसके सामने जो मिलता है वो उस पर झपट्टा मार कर शिकार कर लेता है। और यह एक बाज की खासियत होती है कि वो मरे हुए जीव को कभी शिकार नहीं करता है दोस्तों। तब तक उसका पूरा ध्यान अपने शिकार पर होता है। उस वक्त तो उसके और उसके शिकारी के बीच आने की हिम्मत किसी और पक्षी में नहीं होती है। वो तगड़े दिमाग और फुर्तीले होने पर शिकार कर लेता है। हम इस बात से ये सीख मिलता है कि अपने लक्ष्य को पूरा फोकस करो। ऐसा स्ट्रेटजी बनाओ कि हम एकदम सटीक और जिस पर आप अपना पूरा विश्वास प्लान के साथ काम कर सकते हैं। नंबर 5, अकेले चलना सीखो। एक बाज की कभी भी बाकी पक्षियों की तरह झुंड में नहीं रहता है। या उसकी कोई कमजोरी नहीं बल्कि ये उसकी ताकत होती है। शायद यह बात आपको पता होती है कि भीड़ आपका साथ तो देती है लेकिन न आपकी साहस को छीन लेती है। दोस्तों इस प्रकार से एक बाज अपने से 10 गुना भारी जीव का शिकार कर लेती है। और एक बाज जब अकेला होता है तो उसकी हिम्मत और साहस और ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपने शिकार के लिए अकेला निकल जाता है। इसी साहस और हिम्मत को देख करके वो बाकी पक्षी भय खाते हैं और उसकी आवाज़ को सुनकर दुबक जाते हैं। और एक बाज को खुद बड़ा भरोसा होता है और ऐसा हो हमारे ज़िंदगी में भी होता हमारे साथ ना हो कि मदद करने वाला होता है ना कोई सहारा देने वाला होता है। हमें खुद ब खुद अपनी मंजिल को तय करना होता है। हम अपने हौसला और खुद का भरोसा नहीं खोना चाहिए। अपने लक्ष्य पर बाज की तरह अड़िग रहना होता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से मेरा प्यार भरा नमस्कार। आगे के लिए मैं कोशिश करूँगा।